बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा फूरियर सीरीज चल रही है, फूरियर सीरीज असल में देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो खैर इसका रोल काफी ज्यादा ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा अप्रोक्सीमेशन थ्योरी के अंदर भी इसका काफी इम्पोर्टेंट रोल है जो कि फूरियर सीरीज प्ले करती है। इसको बात को समझने के लिए लेट सपोज आप एक फंक्शन कंसीडर कर ले एफ ऑफ एक्स के नाम से, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के नाम से, जो कि डिफाइंड है किसी इंटरवल माइनस पाई से लेके पाई तक। और उस फंक्शन के ऊपर एक फूरियर सीरीज मैं डिफाइन करता हूँ। मतलब उस फंक्शन को मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ एक फूरियर सीरीज से। तो एक टर्मिनोलॉजी है जो कि पार्शियल सम्स की, जो आप कैलकुलस वगैरह में पढ़ते हैं ना, जब आप सीक्वेंस सीरीज की कन्वर्जेंस और सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें पार्शियल सम समझाया जाता है। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है। अगर मैं उसका एक टर्म ले लूं तो मैं क्या उसको कहूंगा कि दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पार्शियल सम। अगर मैं उसकी फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करूंगा तो इसका मतलब है ये सेकंड पार्शियल सम हो गया। इसी तरह अगर मैं थ्री टर्म्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये कहलाएगा थर्ड पार्शियल सम। तो लेट्स सपोज ये जो मैं फूरियर सीरीज ले रहा हूँ, वैसे हमें पता है ये फूरियर सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होती है। लेकिन मैं अगर उस फूरियर सीरीज का nth कैपिटल nth पार्शियल सम डिफाइन करूं तो हमारे पास ये फूरियर सीरीज जो है ये एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेगी स्मॉल एफ ऑफ एक्स को। अगर ये मैं पूरी इनफाइनाइट सीरीज लेता हूं तो आपने देखा है कि फूरियर सीरीज जो है इक्वल के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। लेकिन आप जब उसका nth पार्शियल सम लोगे तो ये यानी कि सारी टर्म्स आपने ले रहा हो, कुछ टर्म्स से अप्रोक्सीमेट कर रहा हो, तो ये क्या उसमें हम जो साइन यूज करेंगे वो अप्रोक्सीमेशन का साइन हम यूज करेंगे। तो मैं अब इसको लिखता हूं। तो इस एफ ऑफ एक्स का nth पार्शियल सम जो है उसकी फॉर्म हो जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इधर अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज करेंगे बिकॉज आप पूरी सीरीज नहीं सिर्फ पार्शियल सम्स ले रहे हैं। तो ए नॉट प्लस समीशन स्मॉल एन वेरीज फ्रॉम वन से लेके कैपिटल एन तक। मैंने अभी आपसे कहा है कि जैसे सेकंड पार्शियल सम है तो उसका मतलब है दो टर्म्स ऐड करेंगे सीरीज की और फर्स्ट टू टर्म्स। और अगर थर्ड पार्शियल सम की बात करें तो सीरीज की फर्स्ट थ्री टर्म्स को ऐड करेंगे। सिमिलरली आप जब इसमें कैपिटल एन पार्शियल सम की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट कैपिटल एन टर्म्स को आप इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो ये फूरियर सीरीज का nth पार्शियल सम है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया ए एन कॉस एन एक्स और बी एन साइन एन एक्स। इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता है। अब जो है हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एन ये अप्रोक्सीमेशन है ऑफ फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो आपका फंक्शन गिवन है ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये वन के बारे में कह रहे हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर जो है ये जो इक्वेशन नंबर वन है, अगर इक्वेशन नंबर वन में आप जो है कोई आर्बिटरी एन ले लें, कुछ भी आप एक आर्बिटरी एन चूज कर लें और उसको फिक्स कर दें कि यही आपको फिक्स कर दें, मतलब अब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं करें। मतलब आपने कहा कि हमें 10 टर्म्स तक लेना है, आपने उसको फिक्स कर दिया। अब वंस यू हैव फिक्स द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, देन हम ये बात कहते हैं कि अब जो आपके पास जो फूरियर सीरीज रिजल्ट में आएगी, हम ये कहेंगे कि वेदर दिस फूरियर सीरीज इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ बाय अ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल बन जाएगा ना आपका, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल बन जाएगा बिकॉज आप इसमें एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू फिक्स कर रहे हो। एक आपके पास सीरीज जो है फाइनाइट सीरीज है, तो फाइनाइट सीरीज मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पॉलिनोमियल बन रहा है, तो इसको इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल का नाम इधर दिया हुआ है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल होगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल जो होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल कब मिलेगा, जब आप एन की वैल्यू जो है फिक्स कर रहे हैं
और इसमें मतलब आपने आर्बिटरी ले लिया लेकिन आपने एक दफा फिक्स कर दी इसकी वैल्यू। तो रिजल्ट में जब आप एन की वैल्यू फिक्स कर देंगे तो आपको रिजल्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल बनेगा मिलेगा, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल की डिग्री विल बी कैपिटल एन। तो हम ये बात कहते हैं कि अगर ये फंक्शन, ये जो आप कह रहे हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल डिग्री एन की ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है कि नहीं, और हमारे पास यानी कि फंक्शन की जो फॉर्म बन जाएगी, अगर मैं कहूँ कि ये अगर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है तो हमारे पास रिजल्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल आ रहा है मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल को कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें मेरे पास जो फूरियर कोफिशिएंट है वो जरूरी नहीं है कि आपके पास स्मॉल ए नॉट और स्मॉल ए एन और स्मॉल बी एन आ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि ए नॉट और ए एन और बी एन जो है ये तो आपके पास पूरी फूरियर सीरीज के फूरियर कोफिशिएंट्स है। मैं तो एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास फूरियर कोफिशिएंट्स भी चेंज हो सकते हैं, हो सकता है वही आ जाए। जितनी ज्यादा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगी आपके पास वैल्यू उनकी उतनी बल्कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती है। तो एनीवे हमारे पास ये हो गया एन इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन, और इसमें ए एन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। और अब हम ये बात कहते हैं कि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप जब इसमें अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, तो जब अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि एरर भी आएगा। तो इसमें एरर जो है हमारे पास जो आएगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि एरर बिल्कुल खत्म हो जाए। एरर खत्म तो उसी वक्त होगा जब आप इनफाइनाइट सीरीज ले लें, लेकिन जब मैं इसमें फाइनाइट सीरीज ले रहा हूँ यानी कि पार्शियल सम्स की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एन की वैल्यू मैंने फिक्स की हुई है यहाँ पे, तो मेरे पास ये अप्रोक्सीमेशन होगी और अप्रोक्सीमेशन में एरर तो आएगा। तो हम जो है इसमें एक एरर जो यूजुअली चूज किया जाता रहा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा प्रीवियस कोर्सेज के अंदर, कि एरर निकालने का एक तरीका होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखा जाए व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इज स्मॉल एफ, यानी कि गिवन फंक्शन आपका एक्चुअल वैल्यू है, और इसकी अप्रोक्सीमेशन जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैपिटल एफ से। तो इसका एरर अगर आप इसका मैक्सिमम एरर निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हम उसको चूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे फोरियर सीरीज की बात हो रही है, तो फोरियर सीरीज में ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स के अंदर जंप्स हो। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर जंप्स हैं तो ये वाला जो एरर है जो आप यूजुअली लेते रहे एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, ये कोई अच्छी चॉइस नहीं होती। उसकी जगह हम एक और एरर जो है यहाँ पे चूज करते हैं, सॉरी, वो हम ये चूज करते हैं एरर के वी चूज, एरर जो हम इधर चूज कर लेते हैं वो इसको हम अभी नाम भी बताते हैं, इस एरर का नाम क्या होता है। दिस एरर इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस, मुझे पूरे इंटरवल पे एरर निकालना है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं निकालना है, इसलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और अगर सिर्फ एक पॉइंट पे निकालना होता तो मैं सिर्फ एक एफ माइनस कैपिटल एफ का होल स्क्वायर बस निकाल के खत्म कर देता, लेकिन मुझे पूरा इंटरवल पे एरर निकालना है, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक, मतलब तमाम एरर्स को एक तरीके से सम कर रहे हैं। पहले आप लोग जब डिस्क्रीट नेचर के डेटा होता है उसमें एरर्स को सम किया जा रहा होता है, लेकिन जब ये कंटिन्यूस नेचर का डेटा है तो उसको इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एरर आ गया। अब ये जो एरर हमारे पास आया, दिस एरर इज कॉल्ड, ये जो हमारे पास एरर है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर एरर। इसको स्क्वायर एरर कहा जाता है, स्क्वायर एरर ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ रिलेटिव टू द फंक्शन स्मॉल एफ। मतलब आप किसके रिस्पेक्ट से एरर निकालें, स्मॉल एफ के रिस्पेक्ट से एरर निकालें, इसलिए हम कह रहे हैं दिस इज द स्क्वायर एरर ऑफ एफ रिलेटिव टू द फंक्शन स्मॉल एफ। और इस इंटरवल के अंदर फ्रॉम, पूरे इंटरवल के ऊपर बात करें जिस इंटरवल पे पूरा फंक्शन डिफाइन है, यानी कि फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक।
अच्छा, एक बात आपको इधर क्लियरली नजर आ रही है कि चूंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि एक बात क्लियर है, वो ये कि क्लियरली आप इधर से एक देख सकते हैं कि ये जो एरर है दिस विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो होगा। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एरर है किसी तरह से मिनिमाइज कर। देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात की थी कि एरर खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, लेकिन हम इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो हम इसमें चाह रहे हैं कि किसी तरह से एरर को मिनिमाइज किया जाए। अब ये एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, ये इसका कोई इतना मुश्किल सी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मैं इसकी थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन है, वो मैं बता दूं, फिर इसकी एक प्रॉब्लम है, हम वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। सो फॉर दैट मैं ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। और इक्वेशन नंबर 3 में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप ओपन करें, तो ये जो फॉर्म बन जाएगी ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक, और एफ स्क्वायर डी एक्स माइनस टॉइस ऑफ इंटीग्रल एफ कैपिटल एफ डी एक्स, और लिमिट्स ऑब्वियसली फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक, और इंटीग्रल, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एफ स्क्वायर डी एक्स। अब मैं यहाँ पे ये जो लास्ट की दो टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज निकालता हूँ। ये दो इंटीग्रल्स की वैल्यू हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, और देखते हैं कि अब जो है इसमें इन दो इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इनकी या इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, हम वो देखते हैं। देखिए, कैपिटल एफ के बारे में हम कह चुके हैं दिस इज अप्रोक्सीमेशन, तो मैं इसलिए कैपिटल एफ वाले इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें स्मॉल एफ यूज हो रहा है, तो ये तो हम मतलब अप्रोक्सीमेशन की हम बात करना चाह रहे हैं ना, एरर निकालना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द एरर। तो इसलिए हम स्मॉल एफ वाले इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं जिसमें कैपिटल एफ इन्वॉल्व है, जिन इस इंटीग्रल्स के अंदर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो मेरे पास लास्ट टर्म है, मैं पहले उसको कंसीडर कर रहा हूँ, और मैं जो है इसमें कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको यूज कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कैपिटल एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जो लिखी हुई है आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा था कि व्हाट इज एन, एन इज फिक्स, और कैपिटल एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। और इसमें मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो कैपिटल एफ की वैल्यू आ रही है, मैं इस वैल्यू को अपने इधर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक, और दिस इज ए नॉट प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 से लेके कैपिटल एन तक, एंड ए एन, मतलब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है आप जब इसको थोड़ा सा अगर देखें, मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। थोड़ी बात अगर आप रिकॉल करें, आपने सिंपल अलजेब्रा के अंदर आपने देखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, पढ़ते रहे आप लोग। अगर कहीं पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता था, तो आपको उसका फॉर्मूला भी आपके जहन में होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स आ रही होती हैं, यानी कि टॉइस ऑफ ए सी, टॉइस ऑफ बी सी, टॉइस ऑफ ए सी। इसी तरह से अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और जर्नलाइज करूं, मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर निकालें, तो इसमें जो जितनी भी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर तो आएंगे, और प्लस टॉइस ऑफ तमाम क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स आएंगी उसके अंदर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, इसमें मेरे पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी। मैं इसमें ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ, अलबत्ता आप बिल्कुल सेम इसी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक टर्म का स्क्वायर भी होगा, मतलब ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए एन कॉस स्क्वायर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन। इसके बाद इसके अलावा इनकी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स भी आ रही होंगी, ठीक है ना, यानी कि इसमें कॉस इंटू साइन वाली टर्म्स, और इसी तरह से कॉस इंटू ए नॉट वाली टर्म्स, या कॉस इंटू साइन, सॉरी साइन इंटू ए नॉट वाली टर्म, ये वाली क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स जो हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होंगी। तो हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था कि ये कुछ नोन रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे पास हैं, कुछ इंटीग्रल्स की वैल्यूज हैं। अगर आप को याद नहीं आ रहा तो वो लेक्चर नंबर 1 में देखिएगा, मैंने कुछ इसमें इंटीग्रल्स लिखवाए थे, जैसे कॉस एन एक्स इंटू कॉस
इंटू साइन एम एक्स, इसकी वैल्यू हमने कहा था ये हमेशा इक्वल्स टू जीरो होती है। इसी तरह से कॉस एन एक्स इंटू कॉस एम एक्स, अगर m और n इक्वल हो जाए तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसी तरह से साइन में भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यानी कि मुझे एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि इसमें मेरे पास जितने भी जो आएंगे टर्म्स आएंगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स, कॉस इंटू साइन वाली या कॉस इंटू ए नॉट वाली या साइन इंटू ए नॉट वाली, इनका जब मैं इंटीग्रल निकालूंगा अकॉर्डिंग टू डेट फॉर्मूलाज, वो सारे इंटीग्रल जीरो आएंगे। सिर्फ जो इंटीग्रल बचेगा वो स्क्वायर वाली टर्म्स का इंटीग्रल बचेगा। ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज होल स्क्वायर मतलब इसमें जो स्क्वायर वाली जो टर्म्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती है ना स्क्वायर वाली, वो बचेंगी। तो ए नॉट का स्क्वायर और इंटू डी एक्स, मतलब ये डी एक्स भी है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, डी एक्स यानी कि इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल एक्स आएगा, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये टॉइस ऑफ ए नॉट हो जाएगा। इसी तरह से पाई टू पाई ए नॉट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कॉस एन एक्स यूज हो रहा है। इस वाली में भी आप जब कॉस स्क्वायर वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर वाले की भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वाली सारी जीरो होंगी। तो यानी कि फाइनली जो मेरे पास इंटीग्रल बचेगा वो बचेगा टॉइस ऑफ ए नॉट का स्क्वायर प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन से लेके एन, और ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर, बल्कि इसको इक्वेशन का नाम देने की जरूरत है सच नहीं है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी, आपने निकाली कैपिटल एफ स्क्वायर की वैल्यू। अब जो है मेरे पास जो सेकंड इंटीग्रल है व्हाट इज दैट, यानी कि एफ इंटू कैपिटल एफ डी एक्स, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। और इसमें मैं कैपिटल एफ जो का जो फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, मेरे पास जो इंटीग्रल का साइन है वो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो है, इंटीग्रल जो ऑपरेटर है ये लीनियर होता है, मतलब ये अंदर सब फंक्शन के साथ अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है। और समीशन और मतलब ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, ये जो तीन इंटीग्रल्स हैं अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इंटीग्रल्स जो हैं ऑलरेडी आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर अगर ऑयलर फॉर्मूलाज देखें तो ये बिल्कुल वही चीज आ चुकी है। मतलब ये तीन इंटीग्रल्स जो हैं दीज आर ऑयलर फॉर्मूलाज ऑफ लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ फूरियर सीरीज। मतलब फूरियर सीरीज के ऊपर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये तीन ऑयलर फॉर्मूलाज जो है हमने ये डिस्कस किए थे। तो यानी कि हमारे पास ये जो लास्ट स्टेप जो है ये हो जाएगा ए नॉट इंटू स्मॉल ए नॉट प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन से लेके कैपिटल एन, और ये हो जाएगा ए एन। और इसमें अच्छा एक चीज और जो है मैंने यहाँ पे मिस कर दी, यहाँ पे जो है ना असल में यहाँ पे जो हमारे पास वैसे ये सिर्फ ए नॉट की बात नहीं, ये यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दी है, पाई भी आएगा। बिकॉज आपका अगर फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में हमारे पास वन अपॉन टू ए नॉट का है जो की वैल्यू इंटीग्रल होता है वन अपॉन टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई से पाई एफ डी एक्स, वो फॉर्मूला था। तो सिर्फ अगर इंटीग्रल लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये ए नॉट से टू पाई जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, और इसी तरह से ए एन इंटू स्मॉल ए एन हो जाएगा, और बी एन इंटू स्मॉल बी एन हो जाएगा। मतलब फॉर्मूले को अगर आप जाके देखें आपके जहन में होना चाहिए फॉर्मूला, अगर नहीं है तो आप पहले फॉर्मूले को देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ये बात मैंने लिखी कैसे। मतलब मैं आपको ये बता दिया कि यहाँ पे ऑयलर फॉर्मूला जो फूरियर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो मैंने यहाँ पे यूज किया। अब मैं ये करता हूँ कि ये मेरे पास दो इंटीग्रल्स जो इक्वेशन नंबर 4 में थे वो उन दोनों की वैल्यूज मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर इन वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मेरे पास ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, यानी कि एफ स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास
वो चीज़ हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं। वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आई हैं। जैसे मेरे पास सेकंड टर्म की जो वैल्यू आई थी, वो आई थी माइनस टॉइस ऑफ पाई। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट आपका इंटीग्रल था। इसी तरह से जो सेकंड इंटीग्रल था, थर्ड इंटीग्रल कहना चाहिए, सेकंड था, थर्ड वाला जो है कैपिटल एफ का स्क्वायर का इंटीग्रल, उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा पाई और टॉइस ऑफ ए नॉट का स्क्वायर प्लस समीशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। ये हमारे पास एरर की वैल्यू आ गई। अब देखें हम करना क्या चाह रहे थे, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि अक्सर होता है कि डेरिवेशन के करते करते बंदा जहन से भूल जाता है जा क्या करना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूं। हम ये चाह रहे थे कि ये जो एरर है, ये इसको किसी तरह से मिनिमाइज किया जाए। तो ये एरर को मिनिमाइज करने उसी वक्त मैं कर सकता हूँ जब मुझे कैपिटल ए एन, कैपिटल बी एन और कैपिटल ए नॉट की वैल्यू किसी तरह से पता चल जाए। मैं ये डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ कि व्हेन विल दिस एरर बी मिनिमाइज। तो अगर मैं एक काम ये करूँ कि लेट सपोज मैं ये करता हूँ, इफ वी टेक, मैं इसमें सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास कैपिटल ए एन स्मॉल ए एन के बराबर ले लें और कैपिटल बी एन को स्मॉल बी एन के इक्वल अगर आप ले लें, तो हमारे पास जो एरर आ जाएगा। देखिए बात ये है कि हमने जैसे पहले डिस्कस कर दिया किया है कि ये कैपिटल ए नॉट और कैपिटल ए एन और कैपिटल बी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अदर देन फूरियर कोफिशिएंट। लेकिन हम ये बात डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि अगर ये फूरियर कोफिशिएंट से कोइंसाइड कर जाए तो एरर क्या होगा, या फिर ये कह लें कि दोनों एरर्स में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो हम ये चीज डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी हैपन इन दैट केस। तो हमने किया कि भाई फूरियर कोफिशिएंट्स से अगर ये वाले कोफिशिएंट्स कोइंसाइड कर जाएं तो क्या होगा। तो उसके लिए मेरे पास एक नया एरर आ जाएगा, मैं उसको ई स्टार का नाम दे रहा हूँ। इस वाले केस में इक्वेशन नंबर 5 में ये जो कैपिटल कोफिशिएंट्स हैं कैपिटल अल्फाबेट में जो लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, इसलिए ये एरर का नाम ही मैंने चेंज कर दिया, ई स्टार मैंने इधर नाम रखा। ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। मतलब सिंपली आप कैपिटल ए नॉट की जगह पे स्मॉल ए नॉट रख दें, कैपिटल एन की जगह स्मॉल ए एन, कैपिटल बी एन की जगह स्मॉल बी एन। तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, -2 पाई और +पाई -पाई टाइम्स ऑफ दिस थिंग हो जाएगा। तो अब मैं अगर इन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई इन दोनों एरर्स में डिफरेंस क्या है, होगा क्या। मतलब अगर ये मैं अगर फोरियर कोफिशिएंट अगर ये वाले मतलब ये कह दूं कि कैपिटल ए एन कैपिटल बी एन अगर ये फूरियर कोफिशिएंट से कोइंसाइड कर जाए तो क्या हो रहा है, और एक्चुअली जो एरर था पहले वो क्या है, और अब जो है इन दोनों एरर्स का डिफरेंस क्या है, मैं ये चीज डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, यानी कि तो मैं निकाल रहा हूँ ई माइनस ई स्टार की वैल्यू निकाल लो। और क्लियरली आप ये बात देख सकते हैं, बहुत सिंपल है इसको देखना
कि ई माइनस ई स्टार की जो वैल्यू आएगी इसमें फर्स्ट वाला इंटीग्रल वो तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी की जो टर्म्स हैं उसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें क्लियरली अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो इसमें क्लियरली ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ए नॉट माइनस ए नॉट के स्क्वायर और प्लस समीशन ये आपका आ गया। अब इस चीज को थोड़ा अगर आप गौर से देखें तो यू कैन सी इट क्लियरली कि ये आपके पास ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ये वाली, दिस इज बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ई माइनस ई स्टार विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इसमें तमाम टर्म्स पे स्क्वायर है और स्क्वायर होके ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव आएगा। इधर से मुझे एक चीज इंप्लीकेशन मिलती है कि ये जो एरर है ये आपका ई स्टार से ग्रेटर होगा, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि जो ई स्टार हमने निकाला था ये एरर जो है ये जो है छोटा एरर है एज कंपेयर टू, मतलब हमारा एरर कोई आप एक कैपिटल ए नॉट कैपिटल ए एन और कैपिटल बी एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी वैल्यूज फूरियर कोफिशिएंट्स ले ली तो आपका एरर छोटा आएगा। ये चीज ये वाली इक्वेशन ये चीज बता रही है। और इसके अलावा मुझे एक चीज ये भी पता चल रही है कि इनकी वैल्यू जो है ई स्टार की वैल्यू, यानी कि दिस ई स्टार ई और ई स्टार का ये डिफरेंस जो है ये जीरो हो जाए, यानी कि ई और ई स्टार इक्वल हो जाए, इनका डिफरेंस जीरो हो जाए, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास ए एन और स्मॉल ए एन, इसी तरह से बी एन और स्मॉल बी एन, और इसी तरह से कैपिटल ए नॉट और स्मॉल ए नॉट आर इक्वल, तो ये बिल्कुल एरर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक चीज आई है और यहाँ से हम जो है जो बात कह रहे थे कि एरर को मिनिमाइज करने वाली, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है। एक्चुअली अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर अभी शायद मैं 6 तक पहुंच गया था, इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दूं तो एक्चुअली मुझे इक्वेशन नंबर 7 से ये बात पता चल रही है कि एरर मिनिमाइज कब होगा। एरर मिनिमाइज उस वक्त होगा जब आप जो कैपिटल एफ के अंदर जो कॉफिशिएंट्स ले रहे हैं, ये कॉफिशिएंट आप फूरियर कॉफिशिएंट्स ही ले लें तो ये एरर मिनिमाइज हो जाएगा। तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा तो हमारे पास उस वक्त जो एरर आएगा उस एरर का हम नाम देते हैं मिनिमम स्क्वायर एरर। अब हम मिनिमम स्क्वायर एरर को यहाँ पे फॉर्मली डिफाइन करने के काबिल हो गए। अब मैं मिनिमम स्क्वायर एरर को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो यानी कि फ्रॉम अबव डिस्कशन जैसे हम बोल चुके हैं कि एरर मिनिमम कब होगा, ये बात हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। ये वैसे फॉर्मली उसको इधर डिफाइन भी किया हुआ है मिनिमम स्क्वायर एरर को। ये कहते हैं कि आपका स्क्वायर एरर जो है कैपिटल एफ का जो स्क्वायर एरर मिनिमम स्क्वायर एरर है, जो हमने इक्वेशन नंबर आई थिंक 2 में शायद डिफाइन किया था, ई के नाम से कैपिटल ई जब डिफाइन किया था, वो हमने जो डिफाइन की थी, वो एरर मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम एरर उस वक्त होगा तो जब आप कैपिटल एफ में जो कोफिशिएंट्स ले रहे हैं कैपिटल ए नॉट कैपिटल ए एन और कैपिटल बी एन, वो जो आप फूरियर वो जो कोफिशिएंट्स हैं जब वो फूरियर कोफिशिएंट्स बन जाए तो आपका एरर मिनिमम एरर कहलाएगा। और वो मिनिमम एरर की जो वैल्यू है वो ई स्टार से निकाली जाती है, जो कि इक्वेशन नंबर 6 में हमने डिफाइन किया। तो ई स्टार इक्वेशन 6 में डिफाइन हुआ है। एरर मिनिमम कब होगा, जब आपका ये जो कैपिटल एफ के अंदर जो कोफिशिएंट्स है ये फूरियर कोफिशिएंट से कोइंसाइड कर जाए तो ये मिनिमम स्क्वायर एरर कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब जो है मैं इसमें एक दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस और हैं छोटी सी, वो मैं और डिस्कस करूं, फिर इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वेशन नंबर 6 के अंदर अगर आप ई स्टार के बारे में देखें तो ई स्टार के बारे में हमने कहा है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो उसमें जो हमारा इंटीग्रल है एफ स्क्वायर, अगर मैं उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास जो एक इनइक्वालिटी बन जाती है विच इज कॉल्ड बेसल्स इनइक्वालिटी, विच इज गिवन
इन इक्वेशन नंबर 7, मैं इस इक्वेशन का नाम 7 रख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 7, बल्कि 8 हो जाएगी, सॉरी। इक्वेशन 7 तो मैंने पीछे उस वाली को कहा, ये इक्वेशन 8 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड बेसेल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये आई कैसे मैंने आपको अभी बता दिया, ये बेसेल्स इनइक्वालिटी कहलाती है। दिस इज अ सॉल्व एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है स्मॉल एफ के नाम से, और ये जो स्मॉल एफ के नाम से फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस पाई फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक। सबसे पहला काम बिफोर सॉल्विंग दिस एग्जांपल, क्योंकि ये तो बुक में आपको पता है कि बहुत शॉर्टकट में एग्जांपल लिखी हुई होती है, तो इसमें आप पहला काम ये कीजिएगा बिफोर सॉल्विंग। इसमें इन्होंने वो स्टेप सुने कि इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल थी सेक्शन 11 पॉइंट, इस तरह की बातें कर रहा है। तो मतलब ये है कि आप पहला काम ये करें कि फाइंड ए नॉट, ए एन एंड बी एन। पहले ये वाली पूरे कोफिशिएंट्स आप ये निकाल लीजिएगा खुद ही, फिर आप इसको आगे फर्दर देखिएगा सवाल को। तो ये वैल्यूज आप जब निकालेंगे कैपिटल स्मॉल ए नॉट, स्मॉल ए एन और स्मॉल बी एन की वैल्यूज, तो आपको समझने में आसानी होगी कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो एनीवे इसमें आप कैपिटल एफ आपका ये आ रहा है, ये निकाला कैसे, हमें पता है कैपिटल एफ इज इन कैपिटल ए नॉट प्लस समीशन ए एन कॉस प्लस समीशन प्लस बी एन साइन। तो इसमें देखा जाए ए नॉट जो है वो यकीनन पाई आ रहा होगा, यकीनन आप देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसमें ए एन यकीनन जीरो आ रहा होगा, और बी एन की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये यकीनन समथिंग का जो मुझे डाउट है, देख लीजिएगा, बहरहाल निकाल के आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो वो चीज निकालने के बाद तो ई स्टार का पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ, उस फॉर्मूले से हमने ई क्वेश्चन नंबर 6 में जो ई स्टार का फॉर्मूला है उस के अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ स्क्वायर माइनस पाई ऑफ कैपिटल ए नॉट का स्क्वायर प्लस समीशन ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। तो यानी कि आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास चीज आ जाएगी। तो ये ई स्टार आ चुका है। अब ई स्टार ने तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म में आया है ना, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू कहाँ तक जानी है, ये आपको इसमें टेबल बना के दिखाया हुआ है। आप जब इसमें कैपिटल एन की वैल्यू जब इसमें आप इस वाले इंटीग्रल के अंदर 1 पुट करेंगे तो ई स्टार की वैल्यू ये आएगी, 2 पुट करेंगे तो ये आएगी। 1 पुट करने का मतलब फर्स्ट पार्शियल सम आ जाएगा, 2 पुट करने का मतलब सेकंड पार्शियल सम, अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे कैपिटल एन की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, योर ई स्टार इज डिक्रीजिंग, ई स्टार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हाँ, वो और बात है कि इसमें ई स्टार के जो डिक्रीज होने का रेट है वो स्लो है, लेकिन बहरहाल ई स्टार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप इसमें एन बढ़ा रहे हैं। यानी कि एन बढ़ाने का मतलब क्या है, एनथ पार्शियल सम, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जिससे आप फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वो ज्यादा ले लें फूरियर सीरीज में। जितनी ज्यादा आप टर्म्स लेंगे उतनी ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन आ रही है। ये चीज हमें यहाँ से क्लियरली नजर आ रही है। यानी कि अच्छी अप्रोक्सीमेशन आने का मतलब, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब भी यही होता है कि एरर आपका एज स्मॉल एज पॉसिबल हो। तो ये चीज हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमने देखी, ये चीज हमें नजर आ रही है। ई स्टार इस फॉर्मूले से निकाला हुआ, हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये ई स्टार का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमने ई स्टार निकाला, और जो है आफ्टर फाइंडिंग ई स्टार हम जो है इसमें कैपिटल एन की वैल्यूज पुट करके एरर का बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि एरर किस तरह से मिनिमाइज हो रहा है, किस तरह से जो है डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स। वैसे अप्रोक्सीमेशन थ्योरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फंक्शन किस तरह से अप्रोक्सीमेट हो रहा है फूरियर सीरीज से, किस तरह से वर्किंग हो रही है। ये एक तरीके से उसकी डिटेल है कि किस तरह से ये फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा होता है बाय फूरियर सीरीज। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है।